हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट पढ़ने वाला है थ्योरीज के। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ, ओके, आर आइडियल सॉल्यूशन एट एनी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, मतलब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कुछ भी हो, अगर वो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो उस सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। या फिर उसका डेफिनेशन आप इस तरह से दे सकते हो कि अगर आपने ए और बी को मिक्स कर दिया, ए और बी को मिक्स कर दिया, ये दो अलग अलग कंपोनेंट है, दोनों को मिक्स कर दिया और करने पर अगर ए बी का इंटरेक्शन जो है वो अगर सेम है, ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी की तरह ही अगर ए बी के बीच में भी इंटरेक्शन होगा, सेम अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन, मतलब जो बॉन्डिंग होगा वो सेम अगर होगा, तो इस तरह के सॉल्यूशन मिक्सचर को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, व्हेन ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन आर सेम, देन दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड द आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में बेंजीन और टोल्यून का एग्जांपल। ठीक है, तो बेंजीन जो है इसको मैं अगर सॉल्वेंट मान दो, टोल्यून को अगर मैं सॉल्यूट मान लेता हूँ, तो टोलिन के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन होगा? ये टोलिन के बीच में इंटरेक्शन है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, क्योंकि ये आपका नॉन पोलर है ना। टोलिन जो है नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है। और बेंजीन आपका सॉल्वेंट है, तो बेंजीन के बीच में भी आपका क्या होगा? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, है ना। तो दोनों को अगर मिक्स कर देंगे, तो मिक्स करने पर जैसे कि यहाँ पे बेंजीन, ये टोलिन, ये बेंजीन, ये टोलिन, मैंने मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद ये बेंजीन जो है टोलिन के साथ सेम उसी तरह का ही वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन करेगा यहाँ पे। ओके, मतलब जो बेंजीन है ये टोलिन को ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि ये टोलिन है कि बेंजीन है, इस तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन लोगों का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है, सिर्फ एक CH3 ज़्यादा है। तो CH3 ज़्यादा बड़ा नहीं है साइज, एक CH2 का डिफरेंसेस है। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन था पहले, उसको रिप्लेस करके हमने CH3 लगा दिया, यहाँ पे टोलिन बन गया। तो यहाँ पे बेंजीन और टोलिन के बीच में जो इंटरेक्शन वो भी वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। ठीक है, तो ए और बी, ठीक है, ए मतलब सॉल्वेंट, बी मतलब सॉलिड के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, ए बी के बीच में भी इंटरेक्शन वही है, सेम है। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, अभी आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं आइडियल सोल्यूशन का। तो पहला प्रॉपर्टीज ये है कि जो आइडियल सॉल्यूशन है वो हमेशा राउल्स लॉ ऑबे करेगा, है ना। राउल्स लॉ तो उसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हो। राउल्स लॉ का फॉर्मूला क्या था? राउल्स लॉ का फॉर्मूला था पी जो है, पी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? PA प्लस PB, ये हम लिख सकते हैं ना, डेल्टॉन्स लॉ अप्लाई करके। ठीक है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर नॉन आइडियल होगा तो ये हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखो राउल्स लॉ ऑफ 2 नंबर पे है डेल्टा इज मिक्स इज इक्वल टू 0, मतलब एंथैल्पी चेंज ऑफ द मिक्सचर। जब आपने ए और बी को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन का जो एंथैल्पी चेंज होगा वो 0 होगा, कोई किसी तरह का हीट रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, हीट रिलीज या एब्जॉर्ब कब होता है? जब आप मिक्स करोगे, ए बी के बीच में अगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है या फिर वीकर बॉन्ड बन जाता है देन द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, तब आपका हीट रिलीज या एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तब हम बोलेंगे हाँ एंथैल्पी ऑफ द मिक्सचर इज 0, इज नॉट 0। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी तो सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में किसी तरह का स्ट्रॉन्गर या वीकर इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, सेम तरह का इंटरेक्शन हो रहा है। तो सेम तरह का इंटरेक्शन होगा, सेम इंटरेक्शन अगर होगा तो हम बोलेंगे किसी तरह का हीट एब्जॉर्ब या रिलीज नहीं हो रहा है, तो एंथैल्पी चेंज ऑफ द मिक्सचर इज 0। देयर शुड नॉट बी एंथैल्पी चेंज व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन आर मिक्स। 3 नंबर पे आइए, 3 नंबर पे है डेल्टा V मिक्स इक्वल टू 0, मतलब वॉल्यूम चेंज। ठीक है, मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम चेंज होगा वो कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। मतलब अगर आपने 1 लीटर आपने सॉलिड लिया है, 1 लीटर आपने सॉल्वेंट लिया है, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो आपको 2 लीटर ही होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 1.9 हो जाएगा या फिर 2.1 हो जाएगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे होता है। ठीक है, तो आइडियल पे कभी भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता। 4 नंबर पे आते हैं, 4 नंबर पे है एंट्रोपी चेंज ऑफ द मिक्सचर इज पॉजिटिव। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द मिक्सचर मतलब रेंडोमनेस ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, रेंडोमनेस हमेशा मिक्सचर के लिए पॉजिटिव होता है, वो आइडियल हो या नॉन आइडियल हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एंट्रोपी जो होता है वो सिर्फ वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो नेट वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा, रेंडोमनेस बढ़ेगा। रेंडोमनेस होने के लिए, फ्री रेंडमली मूव करने के लिए वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर आप सॉलिड और सॉल्वेंट मतलब 1 लीटर और 1 लीटर दोनों मिक्स कर दे तो टोटल अभी 2 लीटर हो गया ना, वॉल्यूम बढ़ गया। तो वॉल्यूम बढ़ने पर आपका एंट्रोपी चेंज क्या हो रहा है? आपका पॉजिटिव हो रहा है, बढ़ रहा है मतलब। ठीक है, और डेल्टा जी क्या होगा? डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है, वो आइडियल हो या नॉन आइडियल। तो रीजन क्या है? देखो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, फॉर्मूला है ना, ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। तो डेल्टा एच जो होता है वो तो 0 होता है आइडियल सोल्यूशन के लिए, और डेल्टा एच जो होता है वो तो पॉजिटिव होता है ना, और T2 आपको पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पे 0 पुट कर लेने के बाद ये माइनस यहाँ पे है, तो टी डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो डेल्टा जी जो होता है हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये कभी स्पॉन्टेनियस मतलब के डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब है ये स्पॉन्टेनियस होता है हमेशा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज इक्वल टू थियोरेटिकल वेपर प्रेशर।
अभी थियोरेटिकल वेपर प्रेशर क्या होता है, जो आप राउल्स लॉ अप्लाई करके जो वेपर प्रेशर निकालोगे, ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करके, उसको हम बोलते हैं थियोरेटिकल वेपर प्रेशर। और ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल सेम थिंग है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो उसका जो वेपर प्रेशर आएगा उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व वेपर प्रेशर। तो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर और थियोरेटिकल वेपर प्रेशर जो है ये दोनों इक्वल होता है फॉर आइडियल सॉल्यूशन। उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट भी आपका सेम होगा, मिक्सचर के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जो मिक्सचर ए बी होगा, सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन का जो थियोरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट होगा और जो ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये कभी भी चेंज नहीं होता है। अभी आते हैं नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट 8 नंबर प्रॉपर्टी में देखिए, देयर शुड नॉट बी एसोसिएशन और डिसोसिएशन। देयर शुड नॉट बी एसोसिएशन और डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, ठीक है। जो आपका टोल्यून है, ठीक है, या फिर जो आपका सॉल्वेंट है, ठीक है, बेंजीन, तो वो लोग क्या नहीं होना चाहिए, डिसोसिएट नहीं होना चाहिए या फिर एसोसिएट नहीं होना चाहिए। तो एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाएगा तो वो नॉन वोलेटाइल, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आइडियल सॉल्यूशन में कभी भी एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब दो टोल्यून मॉलिक्यूल, हाँ, एसोसिएट होके डाइमर बन गया, हाँ, ट्राइमर बन गया, तीन मतलब ज्वाइन होके, इस तरह का अगर डाइमराइजेशन ट्राइमराइजेशन अगर होता है तो हम बोलते हैं हाँ एसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन मतलब जैसे कि NaCl टूट के Na+Cl- होता है ना, तो उस तरह के टूटना उसको हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन बोलते हैं। तो लेकिन आइडियल सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो कभी भी डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है। NaCl आपका आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो 9 नंबर पे आते हैं, अभी नो केमिकल रिएक्शन शुड बी ओकर बिटवीन सॉलिड एंड सॉल्वेंट। सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में किसी तरह का भी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन होंगे तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा तो फिर से आपका वेपर प्रेशर में डिफरेंसेस आएगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर में डिफरेंसेस नहीं आना चाहिए, ठीक है। 10 नंबर पे देखिए, इट शुड नॉट फॉर्म एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रोपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे ही, अभी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, है ना। एजियोट्रोपिक्स क्या होता है, तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है कि आपने दो कंपोनेंट लिया, एक सॉलिड एक सॉल्वेंट लिया, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, ठीक है, लेकिन दोनों को आपने इस तरह से मिक्स करा है, ऐसा रेशियो आपने लिया है, कॉम्पोजिशन मिक्सचर ऐसा लिया है आपने, उस कॉम्पोजिशन मिक्सचर पे दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सेम हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जब आप बॉईल करोगे तो दोनों जो कंपोनेंट है दोनों सेम बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल हो जाएगा, डिस्टिलेट करेगा, ठीक है, डिस्टिलेशन हो जाएगा। तो ऐसा मिक्सचर को हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। और ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर में कभी भी कॉम्पोजिशन जो है चेंज नहीं होता। लिक्विड फेज में जो कॉम्पोजिशन था वो वेपर फेज में भी वही कंपोजिशन होगा, कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर मतलब क्या है, ऐसा मिक्सचर है, ऐसा कंपोजिशन पे मिक्सचर है, फिक्स कंपोजिशन पे ही होता है। जैसे कि अगर आप ले लो कि इथानॉल और वाटर अगर ले लोगे तो इथानॉल पे आपका 95% आपको इथानॉल लेना पड़ता है, 95.5% इथानॉल लेना पड़ता है, और वाटर सिर्फ 4.5% लेना पड़ता है। तो इसी कंपोजिशन पे जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम बोलेंगे एजियोट्रोपिक सोल्यूशन। और वो वाला सोल्यूशन, ये दोनों कंपोनेंट का जो सोल्यूशन है इस कंपोजिशन पे, वो दोनों सोल्यूशन के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कॉमन होगा, ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि एक ही लिक्विड है, हाँ, एक ही कंपोनेंट है। और कंपोजिशन लिक्विड फेज में जो था रेशियो 95.5:4.5, वेपर फेज में भी उसका कंपोजिशन वही रहेगा, जो कंपोजिशन है वो चेंजेस नहीं होता है। तो ये दो प्रॉपर्टी होता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर का, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो आइडियल सोल्यूशन कभी भी किसी तरह का एजियोट्रोपिक मिक्सचर फॉर्म नहीं करता, सिर्फ नॉन आइडियल ही फॉर्म करता है, ठीक है। इसको हम बाद में हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन करके, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज। तो अभी इसका एग्जांपल लेते हैं कुछ। बेंजीन एंड टोल्यून का जो मिक्सचर होगा ये आइडियल होगा। तो अभी आइडियल क्यों है, क्योंकि टोल्यून और बेंजीन के बीच में साइज ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, इसलिए बेंजीन बेंजीन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है टोल्यून टोल्यून के बीच में इंटरेक्शन वही होता है ना, वैंडरवॉल वैंडरवॉल। तो दोनों को मिक्स करेंगे तो साइज ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन सेम होगा। उसी तरह से हेक्सेन एंड हेप्टेन में भी सेम है, हेप्टेन हेप्टेन में वैंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, बेंजीन हेक्सेन हेक्सेन में भी आपका वैंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, हेप्टेन हेप्टेन में वैंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, दोनों को मिक्स करेंगे तो इनके बीच में भी वैंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा। तो वैंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तो सेम है, तो सेम होने की वजह से ये दोनों बनेगा आइडियल सॉल्यूशन। इथाइल ब्रोमा इथाइल आइड सेम, क्लोरोबेंजीन क्लोरो ब्रोमा बेंजीन सेम। तो ब्रोमीन और क्लोरीन इनके बीच में साइज डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए ये बनेगा आपका आइडियल सॉल्यूशन। CCl4 और SiCl4, यहाँ पे भी कार्बन से सिलिकॉन का साइज थोड़ा सा ही बड़ा है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डिफ्यूजन नहीं बनेगा ये, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, जो राउल्स लॉ फॉलो नहीं करता है, ठीक है। राउल्स लॉ फॉलो करेंगे तो वो आइडियल हो जाएगा। जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ फॉलो नहीं करता है किसी भी कंसंट्रेशन पे हो उसको हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ए बी का जो इंटरेक्शन है वो अभी डिफरेंट है, ए और बी बी के बीच में जो इंटरेक्शन हो उससे डिफरेंट है। मतलब ए बी का जो इंटरेक्शन है ए और बी बी से स्ट्रॉन्गर हो सकता है या फिर वीकर हो सकता है, ठीक है। मतलब ए और बी बी के साथ सेम नहीं है, मतलब, ठीक है। इनके बीच में जितना स्ट्रेंथ होगा, बी बी के बीच में जितना स्ट्रेंथ होगा, ए बी के बीच में स्ट्रेंथ डिफरेंट है, मतलब आइडर वीक होगा या फिर स्ट्रॉन्गर होगा। तो उस तरह के सोल्यूशन को हम बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन,
ठीक है। इनका भी कुछ प्रॉपर्टीज होता है, जैसे कि डेल्टा एस मिक्सचर इस बार तो जीरो नहीं होने वाला है, क्योंकि ए बी अगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, इफ ए बी इज ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड तो हीट रिलीज करेगा, क्योंकि आप वीक बॉन्ड को तोड़ के आप स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना रहे हो। केमिस्ट्री में कभी भी एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है या फिर कोई भी बॉन्ड बनता है तो उसमें क्या होता है, हीट रिलीज, ठीक है, हीट रिलीज होता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तब डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डेल्टा एस हो जाएगा नेगेटिव अगर एक्सोथर्मिक होगा। तो अगर आपका ए बी इंटरेक्शन ए और बी बी से अगर वीकर होगा, ठीक है, अगर वीकर होगा तो उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट क्या हो रहा है, रिलीज, क्योंकि आप स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को तोड़ के आप वीकर बॉन्ड बना रहे हो, ठीक है। तो उस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पे हीट क्या करेगा, हीट करेगा आपका एब्जॉर्ब, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए डेल्टा एस हो गया पॉजिटिव। इसके बाद 2 नंबर प्रॉपर्टीज क्या है, डेल्टा वी मिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, मतलब चेंज इन अ वॉल्यूम ओके ऑफ द मिक्सचर इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इस बार वॉल्यूम चेंज होने वाला है, आइडर वो नेगेटिव होगा या फिर आपका पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव अगर ए और बी के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो वो लोग ज़्यादा पास आ जाएगा, ज़्यादा पास आएगा तो उनके बीच में क्या होगा कि इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होने के बाद सामने आएंगे तो उनका डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो डेंसिटी बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तब आपका वॉल्यूम चेंज क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अगर ए बी के बीच में इंटरेक्शन अगर वीकर है देन ए एंड बी बी, तो ए और बी का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ने से उनको अभी ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, तब आपका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, अगर आपने 250 ml इथानॉल लिया है और 250 ml वाटर लिया है, लेने पर टोटल वॉल्यूम 500 नहीं होता है, उसका 480 ml होता है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, इथानॉल और वाटर दोनों को मिक्स करने से इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन जो है इंडिविजुअल इंटरेक्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, मतलब इथानॉल के बीच में जो है आपका बॉन्ड होगा, ठीक है, स्ट्रेंड होगा, और वाटर के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर तो इथानॉल वाटर मिक्स करने पर होता है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये आपका क्या हो रहा है, नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। और तीसरा नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा जो प्रॉपर्टी से देखिए यहाँ पे डेल्टा इज मिक्सचर इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द मिक्सचर वो हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे वो आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। एंट्रोपी जो है वो सिर्फ रैंडमनेस है और रैंडमनेस सिर्फ वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द मिक्सचर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, डेल्टा जी मतलब एंट्रोपी जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो तो स्पॉन्टेनियस होता है हमेशा, दो चीज़ आप मिक्स करो, अगर वो इमिसिबल नहीं है, मिसिबल है, और मिसिबल में ए बी इंटरेक्शन वीकर हो रहा है या स्ट्रॉन्गर है उससे मतलब नहीं है, अगर वो मिसिबल है तो डेल्टा जी हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। और अभी आते हैं नेक्स्ट, और प्रॉपर्टी नहीं है, आपको एग्जाम्पल पढ़ना है। एग्जाम्पल पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो नॉन आइडियल सोल्यूशन वो 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सोल्यूशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसके बाद ही मैं एग्जांपल समझा सकता हूँ आपको, है ना। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन वाला होता है, एक नेगेटिव डेविएशन वाला होता है। तो डेविएशन मतलब कहाँ किससे डेविएशन करते हैं, जो आपका यहाँ पे स्ट्रेट लाइन था ना, पहले यहाँ पे आपने ड्रॉ करा था वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन का ग्राफ आपने ड्रॉ करा था राउल्स लॉ में, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन होता था पहले, अगर वो आइडियल सोल्यूशन है तो ये स्ट्रेट लाइन होता था, अभी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, अभी ये कार्व जो है आपका क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अभी आपका जो कार्व है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जाने के कारण हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डेविएशन क्यों हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन इसलिए हो रहा है क्योंकि ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो वीकर हो रहा है, तो वीकर होने से ही आपका क्या होगा, उसका जो वेपर में कन्वर्ट करने का जो टेंडेंसी होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो लूज हो गया ना, तो इसके लिए ये ग्राफ आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके। जब ए बी इंटरेक्शन जो है वो अगर ए और बी बी से अगर वीकर होगा तभी हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन वाला सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। तो अभी इसमें देखिए, इसमें होता है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन कब होगा, जब ए बी के बीच में जो बॉन्ड होता है वो अगर स्ट्रॉन्गर हो गया, ए और बी बी के बीच में जो बॉन्ड है उससे अगर ए बी का बॉन्ड अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तब ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा नेगेटिव डेविएशन वाला सोल्यूशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये लोग पास आ जाते हैं, तो पास आने से मतलब उनका डेंसिटी बढ़ जाता है या फिर उसका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है, तो आपको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा उनको वेपर प्रेशर में जाने के लिए, हाँ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल होने के लिए, तो इसलिए ये कार्व नीचे की तरफ आ रहा है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, यह है दूसरा पॉइंट, दूसरा डिफरेंसेस, सेकंड डिफरेंसेस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। तो इसमें क्या है, आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो पी टोटल जो होगा इंडिविजुअल जो था पी और पी बी था उससे ज़्यादा हो जाएगा दोनों को समेशन करने से, ठीक है। और नेगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा है, लोग पास आ रहे थे, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो रहा था, तो स्ट्रॉन्गर होने से वेपर में इजीली कन्वर्ट नहीं होगा, है ना, ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होगा, वॉलेटिलिटी कम हो जाएगा, उसके वजह से पी टोटल जो है पी ए नॉट एक्स से मतलब पी ए और पी बी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों से पी टोटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। तीसरा डिफरेंसेस क्या है कि डेल्टा वी मिक्स
इक्वल टू तीसरा, मतलब ये चारों में तीसरा ले रहा हूँ, एक साथ ले रहा हूँ, ठीक है। तो डेल्टा वी मिक्स जो है ये पॉजिटिव होगा, है ना, वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि लूज इंटरेक्शन हो रहा है ए और बी के बीच में, तो वॉल्यूम बढ़ेगा ऑब्वियसली। और इसमें क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इसमें एंथैल्पी क्या हो रहा है, पॉजिटिव। क्यों, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा ना, कि आप स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को तोड़ के वीकर बॉन्ड बना रहे हो, तो ये ऑब्वियसली एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वीकर बॉन्ड तोड़ के आप स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना रहे हो, तो डेल्टा एस मिक्सर क्या होगा, नेगेटिव, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। एंट्रोपी चेंज ऑफ द मिक्सचर, एंट्रोपी चेंज जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ओके। वो आपके नेगेटिव डिविजन हो या पॉजिटिव डिविजन हो, दोनों के लिए आपको पॉजिटिव होगा। और एंट्रोपी चेंज भी क्या होगा, दोनों के लिए नेगेटिव, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है और एक डिफरेंसेस में, अभी एग्जांपल पे आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट वाटर और मिथानॉल अगर ये दोनों मिक्स करो तो मिक्स करने पर ये पॉजिटिव डिविजन दिखाता है। कारण क्या है, देखिए वाटर के बीच में 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लगभग 4 होता है, ठीक है। एवरेज थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ऐसे पर मॉलिक्यूल के हिसाब से देखेंगे तो 4 बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और मिथानॉल के बीच में भी आपका 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के आसपास होता है। लेकिन अगर दोनों को मिक्स कर देंगे ना, मिक्स करने पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, उसका एवरेज 2.5 से 2.8 के बीच में होता है। तो नेट आपको दोनों मिक्स करने पर नेट जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो रहा है, नेट हाइड्रोजन बॉन्ड आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो डिक्रीज होने की वजह से ए बी का जो इंटरेक्शन है वो लूज हो जाएगा, इसलिए ये दोनों मिक्सचर जो है ये पॉजिटिव डिविजन दिखा रहा है। और एक एग्जांपल क्या है, इथानॉल और हेक्सेन के बीच में क्या है, वैन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, क्योंकि ये नॉन पोलर है। इथानॉल के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, क्योंकि इसमें वॉइस ग्रुप है, तो ऑक्सीजन होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा दूसरा और एक इथानॉल के साथ। तो अभी क्या कर रहे हो आप, हेक्सेन ऐड कर रहे हो इथानॉल पे, तो हेक्सेन जो है इथानॉल के बीच में ऐसे, सपोज ये जो येलो वाला है, येलो वाला आपका क्या इथानॉल है, और ग्रीन वाला जो बीच में वो आपका हेक्सेन, तो हेक्सेन बीच में आ रहा है, तो आपका दो इथानॉल के बीच में डिस्टेंस आपका क्या हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो उनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए उनको थोड़ा पास आना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो पास नहीं आ पा रहा है बीच में, तो आपका हेक्सेन है, तो इसलिए मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2 इथानॉल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो लूज़ हो रहा है, ठीक है। 2 इथानॉल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो लूज़ हो रहा है, तो लूज़ होने की वजह से हम बोलेंगे कि हाँ ये भी इंटरेक्शन लूज़ हो रहा है, देना ए एंड बी भी, तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव डिविजन वाला सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि ए बी का जो इंटरेक्शन है वो ए और बी से क्या हो रहा है, वीक होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं अभी नेगेटिव डिविजन में, वाटर के बीच में 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। मिथानोइक एसिड के बीच में भी आपका 4 हाइड्रोजन बॉन्ड के आसपास होता है, लेकिन दोनों को जब मिक्स करेंगे ना तो 4.4 के आसपास आता है, 4.4 या 4.5 के एवरेज के आसपास आता है। तो अभी ये दोनों मिक्स करने पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे हाँ ये नेगेटिव डिविजन दिखाएगा, मतलब डेंसिटी आपका बढ़ जाएगा, या फिर आपका जो वॉलेटिलिटी नेचर है मिक्सचर का वो कम हो जाएगा, है ना, ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होगा। वॉलेटाइल करने के लिए या फिर पेपर में कन्वर्ट करने के लिए अभी आपको क्या करना होगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा बॉईल करने के लिए इसको, है ना, इवापोरेट होने के लिए थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया आपका क्या, नेगेटिव, ठीक है। तो और एग्जाम्पल लेते हैं वाटर एंड इथानोइक एसिड, ठीक है, इथानोइक एसिड और इनके बीच में भी आपका क्या होता है, नेगेटिव डिविजन। तो जब भी आप डिफरेंसेस देख लो, हाँ कैसे आपको पता लगेगा, इन शॉर्ट ट्रिक्स है, जब भी आपको ऑक्सीजन एटम ज़्यादा होता है, इसमें 2 है इसमें 1 है ना, इसमें 1 है इसमें 2 है, जब भी आपको ऑक्सीजन एटम ज़्यादा होता है ना तो नेगेटिव डिविजन होता है। इसमें कितना, इसमें 1 है, ठीक है, इसमें कितना, इसमें 1 है, इसमें 1 भी नहीं है। तो जब ऑक्सीजन का नंबर आपका कम होता है, ऑक्सीजन का नंबर कम होने से मतलब एफ मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का अगर नंबर अगर कम हो जाता है ना, तो वहाँ पे आपका हमेशा पॉजिटिव डिविजन दिखाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का अमाउंट अगर ज़्यादा है, फ्लोरीन का या फिर नाइट्रोजन का, फिलहाल मैंने एग्जांपल नहीं लिया फ्लोरीन और नाइट्रोजन का, लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है, नेगेटिव डिविजन, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव डिविजन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीजेस और पॉजिटिव डिविजन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीजेस, ठीक है। लास्ट डिफरेंसेस में आते हैं। लास्ट डिफरेंसेस ये है कि पॉजिटिव डिविजन का जो सोल्यूशन है वो हमेशा मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपी मिक्सचर फॉर्म करेगा, ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपी मिक्सचर। तो मैंने एज़ोट्रोपी मिक्सचर आप लोगों को समझा दिया, एक ऐसा फिक्स कॉम्पोजिशन पे मिक्सचर होता है जो एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों कंपोनेंट क्या होता है, बॉईल करते हैं, है ना, डिस्टिल कर जाता है, डिस्टिलेट बन जाता है ना। तो ए बी का इंटरेक्शन वीक है तो ज़्यादा बॉईल करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपी मिक्सचर। मतलब यहाँ पे एज़ोट्रोपी मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट इंडिविजुअल कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट उससे कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखना है, यहाँ पे है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपी मिक्सचर, नेगेटिव डिविजन में मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपी मिक्सचर होता है। मतलब अभी इसमें क्या करना है, जो एज़ोट्रोपी मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों कंपोनेंट से क्या है, ज़्यादा है तो इसलिए आपको अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है मतलब आपको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आपको ज़्यादा बॉइल करना पड़ेगा, है ना, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपी मिक्सचर, ठीक है। हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे एज़ोट्रोपी मिक्सचर क्या होता है आगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है आपका एज़ोट्रोपिक मिक्सचर।
एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखिए सबसे पहले। हाँ, द लिक्विड मिक्सचर which distill over at one particular temperature, okay, like a pure liquid, without changes in composition, at constant boiling mixture, are called, actually are constant boiling mixture, or are called azeotropic mixture, ओके। इसको हम कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं, या फिर एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें है क्या, देखिए एक कंटेनर में लेता हूँ सबसे पहले। तो एक कंटेनर मैंने लिया, इस कंटेनर में क्या है, इस कंटेनर में मैंने लिक्विड में मैंने रखा यहाँ पे इथानॉल लिया और वाटर लिया। ठीक है, इथानॉल मैंने लिया 95.5%, ठीक है, बाय वॉल्यूम, और वाटर मैंने लिया 5.5% बाय वॉल्यूम। मतलब 100 ml सोल्यूशन मैंने बनाया, 100 ml सोल्यूशन में 95.5 ml मैंने इथानॉल लिया और 4.5 ml सिर्फ वाटर लिया। ठीक है, तो लेने पर अभी इनका जो ग्राफ है, वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन का जो कार्व है, ये हो गया वेपर प्रेशर और ये कॉम्पोजिशन। ठीक है, इसका जो कार्व है वो कार्व इस तरह का आता है। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट में जो आपको कंपोजिशन मिलेगा, मतलब यहाँ पे जो कंपोजिशन मिलेगा, अगर ये PA0 है और ये अगर PB0 है, तो ये हो गया x है, ये हो गया आपका XP इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, राइट। तो ये वाला जो कंपोजिशन, इस वाले कंपोजिशन को हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन। ठीक है, एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन मतलब क्या हो रहा है, इस वाले कंपोजिशन में ये थोड़ा सा इस तरफ होना चाहिए, थोड़ा सा गलत हुआ है, कार्व जो है थोड़ा सा और इस तरफ होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। क्यों ऐसा क्यों है, मैंने ऐसा इसको चेंज क्यों किया, क्योंकि ये आपका 95.5% है, ज़्यादा है। तो हमने क्या कंसीडर करा कि ये आपका हो गया वाटर, ठीक है, और ये हो गया आपका इथानॉल। ठीक है, लेट अस कंसीडर। ठीक है, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 373, और इथानॉल का कितना है, इथानॉल का लगभग 352। ठीक है, तो ये होना चाहिए, तो कार्व ये गलत हुआ है, थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए था, ये थोड़ा नीचे होना चाहिए था। ये ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, रीज़न क्या है, क्योंकि वाटर का जो आपका वेपर प्रेशर है, वो बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्या है, कम है। तो कम है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, उसका कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट अगर ज़्यादा है, ठीक है, मतलब ये बोलना चाहता हूँ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इथानॉल से ज़्यादा है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है मेरे लिए, इथानॉल है, C2H5OH। ठीक है, और बी क्या है, बी मेरे लिए वाटर है यहाँ पे। ठीक है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, और इथानॉल का आपका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो और ये वाला जो पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट जो, ये कॉमन पॉइंट के इस पॉइंट पे जो आपका कंपोजिशन होगा यहाँ पे, इस कंपोजिशन को हम बोलेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन मतलब क्या हो रहा है, जब आप इस वाले कंपोजिशन पे लोगे ना, तो दोनों जो ये जो लिक्विड है, लिक्विड A एंड B, दोनों लिक्विड जो है एक ही सेम बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो जाएगा, दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पे। तो इस सेम बॉइलिंग पॉइंट पे वो डिस्टिल करेगा।
ठीक है, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जिस मतलब फिक्स कॉम्पोजिशन पे वो एक ही सिंगल सॉल्वेंट की तरह, सिंगल कंपोनेंट की तरह ये लिक्विड मिक्सचर बॉयल हो रहा है, उस मिक्सचर को हम बोलते हैं एजेटोपिक कॉम्पोजिशन या फिर एजेटोपिक मिक्सचर। और एक बात आपको इसमें याद रखना है कि यहाँ पे जो आपका कंपोजिशन था, ठीक है, यहाँ पे जो आपका कंपोजिशन था, कंपोजिशन कितना था यहाँ पे आपका कंपोजिशन था 95.5:4.5, है ना। तो ये डिस्टिल होने के बाद, इस पर्टिकुलर कंपोजिशन में डिस्टिल होने के बाद यहाँ पे वेपर में भी आपका जो कंपोजिशन होगा वो 95.5:4.5 होगा। ठीक है, इसका कंपोजिशन चेंजेस नहीं होने वाला है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है आइसोटोपिक सॉल्यूशन का कि वो एक सिंगल बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों कंपोनेंट बॉईल करेगा। जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो बॉइलिंग पॉइंट, एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों सॉल्वेंट क्या हो रहा है, दोनों लिक्विड क्या हो रहा है, या फिर दोनों कंपोनेंट आप बोल सकते हो, दोनों कंपोनेंट क्या हो रहा है, एक साथ बॉईल हो रहा है और विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एजेटोपिक मिक्सचर। ठीक है, और ये कार्व, ये पॉइंट ऊपर होने का मतलब क्या है ना, इस दोनों से आपका पॉइंट क्या है, ऊपर है ना। यहाँ पे जो पॉइंट है और यहाँ पे जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट से ये पॉइंट क्या है, आपको ऊपर है। ऊपर होने का मतलब ये है मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है देन द अदर टू, देन द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा है मतलब अभी यहाँ पे ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। ए बी इंटरेक्शन क्या हो रहा है, ए और बी से आपका कम हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका वेपर प्रेशर आपका ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो एजेटोपिक मिक्सचर दो तरह का होता है, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स। अभी जिस कॉम्पोजिशन में आपने ये सोल्यूशन बनाया है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बाकी दोनों से कम होगा, है ना। तो इसलिए हम इस वाले मिक्सचर को, मतलब एजेटोपिक मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजेटोपिक मिक्सचर। मतलब आपको ज़्यादा बॉयल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो बाकी दोनों कंपोनेंट से क्या है, ज़्यादा है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या, कम है। इसमें आपको ज़्यादा बॉयल करने की जरूरत नहीं है एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीच करने के लिए। हाँ, टू अटेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको ज़्यादा बॉयल करने की जरूरत नहीं है। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ कर्व ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजेटोपिक मिक्सचर। ठीक है, तो ये हमारा एजेटोपिक मिक्सचर का एक्सप्लेनेशन था। अब इसके बाद हम इसका टाइप्स पढ़ते हैं। तो अभी हमें पढ़ना है द टाइप्स ऑफ एजेटोपिक मिक्सचर। ठीक है, तो एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजेटोपिक मिक्सचर। ठीक है, एम मतलब एजेटोपिक मिक्सचर। और एक होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजेटोपिक मिक्सचर। ओके, एम मैंने खुद लिखा है, हाँ, ये ऐसा कोई रिप्रेजेंट नहीं होता है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके लिखा है। तो मिनिमम बॉइलिंग एजेटोपिक मिक्सचर और मैक्सिमम बॉइलिंग एजेटोपिक मिक्सचर में डिफरेंसेस क्या है, हमें ये जानना है। तो पहला डिफरेंस ये होता है, मिनिमम में क्या होता है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन ही है लेकिन इसमें लार्ज पॉजिटिव डिविएशन दिखाएगा। ठीक है, फ्रॉम राउल्स लॉ। तो इसमें हम लिखेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन showing large positive deviation from Raoult's law। ठीक है, फ्रॉम राउल्स लॉ। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा नॉन आइडियल सोल्यूशन showing लार्ज नेगेटिव डिविएशन। ठीक है, ये नेगेटिव डिविएशन दिखाएगा, नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ के लिए जैसे कि ग्राफ ड्रॉ करता हूँ अभी। इसमें होगा इस तरह का, देखिए थोड़ा देर पहले मैंने ड्रॉ करा था जैसे, और इसमें होगा ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कंपोजिशन का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा या फिर बॉइलिंग पॉइंट जो होगा या वेपर प्रेशर जो भी होगा, ये वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन है। तो कंपोजिशन, ये जो आपका एजेटोपिक कंपोजिशन है, एजेटोपिक का जो वेपर प्रेशर होगा दोनों इंडिविजुअल कंपोनेंट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए ये आपका क्या है, पॉजिटिव डिविएशन है और इसको आपको ज़्यादा हीट भी नहीं करना है, इसलिए मिनिमम बॉइलिंग एजेटोपिक मिक्सचर है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका कंपोजिशन, एजेटोपिक कंपोजिशन का जो एजेटोपिक मिक्सचर का जो कंपोजिशन होगा, ठीक है, ये फिर इसका वेपर प्रेशर आपका नीचे होगा। ठीक है, मतलब बाकी दोनों इंडिविजुअल से कम होगा। तो
रीज़न क्या है कि रीज़न यही है कि यहाँ पे ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गर होने से नेगेटिव डेविएशन हम बोलते हैं पहले से, है ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन जो है वही दिखाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजेड मिक्सचर, क्योंकि यहाँ पे जो मिक्सचर जिस कॉम्पोजिशन में ये मिक्सचर आपने बनाया है उसका जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर हो गया है देन इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स, और इसको आपको ज़्यादा हीट करना होगा टू कन्वर्ट इट टू द वेपर प्रेशर, ठीक है, टू कन्वर्ट टू द वेपर स्टेट या फिर टू इक्वल द वेपर प्रेशर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो इसलिए इसका कार्व नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये नेगेटिव डिवीजन हो गया, ये पॉजिटिव डिवीजन हो गया। तो ये हो गया आपका मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोपिक मिक्सर के लिए, और ये हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोपिक मिक्सर के लिए। अब आते हैं सेकंड डिफरेंसेस में। तो सेकंड डिफरेंसेस में अब मैं एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पे एग्जांपल जो मिनिमम था ये मिनिमम के लिए और ये मैक्सिमम के लिए है। तो मिनिमम के लिए जो एग्जांपल है वो है इथानॉल आपने लिया, ठीक है। इथानॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग आपका 352 केल्विन के आसपास होता है। ये आपने लिया है 95.5%, ठीक है, प्लस वाटर लिया है, ठीक है। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है 373 केल्विन, ठीक है। और ये हमने लिया है सपोज 4.5%, ये हमने लिया है 4.5%, ठीक है। तो ये दोनों मिक्स करने के बाद मिक्सर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजेट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है, वो होता है लगभग आपका 350 केल्विन के आसपास। तो 350 केल्विन जो है ये दोनों से कम हो रहा है, ये 352 है, ये 373 है। दैट्स व्हाई इट इज शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन, ओके, पॉजिटिव डेविएशन है। और साथ में ये क्या है मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोपिक मिक्सचर, ओके, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है। और इसमें एग्जांपल लेते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग में। मैक्सिमम बॉइलिंग में आपको लेना है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का जो आपको ये बॉइलिंग पॉइंट होता है 83 डिग्री सेल्सियस, इसका मैंने लिया 68%, ठीक है, प्लस इसमें लिया वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और ये लिया 32%, ठीक है, रेस्ट ऑफ द 32%। तो मिक्स करने पर इसमें जो आपका बॉइलिंग पॉइंट आता है मिक्सचर का वो आता है लगभग आपका 393.5 केल्विन, ठीक है, मिक्सचर का। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये हो गया 373, और ये हो गया आपका 300 एंड समथिंग, वो कम होगा 100 से भी, ठीक है। तो ये जो मिक्सर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों से क्या हो रहा है, दोनों से ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे इसलिए आपको जो मिक्सचर है, मिक्सचर मतलब ए और बी, नाइट्रिक एसिड और वाटर के बीच में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो रहा है। स्ट्रॉन्गर होने की वजह से उनके बीच में बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होने की वजह से, ठीक है, आपको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा टू कन्वर्ट इट टू द वेपर, ओके। इसलिए आपको इसको हम बोल रहे हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोपिक मिक्सचर। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, ठीक है। तो गैस जो सोलिबिलिटी करते हैं लिक्विड्स में, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। जैसे कि पहला जो फैक्टर्स होगा अफेक्टिंग द सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस वो है नेचर ऑफ गैस, ठीक है। वो गैस का नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि सोलिबिलिटी कैसा होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा, नेचर ऑफ गैस। और सेकेंड जो फैक्टर्स है अफेक्टिंग द सोलिबिलिटी ऑफ गैस वो है नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड। सो नेक्स्ट जो आपका फैक्टर्स है वो है नेचर ऑफ लिक्विड। थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर चेंज करने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस चेंज हो सकता है। नेचर ऑफ लिक्विड चेंज करेंगे तो आपका सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकता है। गैस का अगर गैस अलग अलग होगा तो गैस का नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। और 4 नंबर है प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर अगर अलग अलग होगा तो उसका सॉल्युबिलिटी भी अलग अलग हो सकता है। ऐसे ही आपका गैस का जो सॉल्युबिलिटी होता है ना लिक्विड में उससे कम होता है, ठीक है। तो फिर भी हमें इसमें डिटेल से पढ़ना है। जो प्रेशर वाला जो इफेक्ट है इसका डिटेल स्टडी किया था हेनरी ने, ठीक है। हेनरी नाम का साइंटिस्ट है और उन्होंने एक लॉ दिया था, उस लॉ को हम बोलेंगे हेनरीज लॉ। Henry's law. It is actually effect of pressure on solubility of gases on liquid in liquid, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो गैस होगा वो कितना सोल्यूबल करेगा एक पार्टिकल लिक्विड में, वो डिपेंड करेगा उस गैस का पार्शियल प्रेशर के ऊपर, ठीक है। तो उस आपने एक कंटेनर लिया, लेट अस कंसीडर एक कंटेनर लिया। इस कंटेनर में आपने यहाँ पे, ठीक है, नीचे आपके पास यहाँ पे आपका सॉल्वेंट है, ठीक है, लिक्विड से मतलब। तो यहाँ पे आपने गैस को डिज़ोल्व करा। तो गैस को जो डिज़ोल्व करा यहाँ पे गैस का कितना प्रेशर है
ठीक है, उस प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। मोर इज द प्रेशर, मोर इज द सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज पार्शियल प्रेशर एट विच इट इज डिजॉल्व। ओके, तो स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या है हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट है, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस in a liquid at a temperature, at a given temperature is directly proportional to its partial pressure, okay, at which it is dissolved, ठीक है। तो इससे जो आपका इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व, द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ द मोल फ्रैक्शन। ओके, लेट अस कंसीडर एक्स। तो इसको अगर हम इक्वल करें तो एक कांस्टेंट देना होगा, और कांस्टेंट है आपका हेनरीज लॉ, हेनरीज कांस्टेंट। ओके, तो के एच इंटू एक्स, तो के एच इज द हेनरीज कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई के एच। ठीक है, तो x is the amount of gas that have been dissolved and p is the partial pressure of the gas above the liquid surface. Okay, तो k is जो है, ये k is अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग वैल्यूज होता है। k is एक कांस्टेंट है, फिर भी अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग वैल्यू होगा, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग वैल्यू होगा। ठीक है, तो k जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, x का वैल्यू उतना ही कम होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगा, उतना ही कम होगा। ठीक है, तो के एच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। ओके, के एच का वैल्यू जितना ज़्यादा है सॉल्युबिलिटी उतना कम है, या फिर x का वैल्यू जितना ज़्यादा है के एच का वैल्यू उतना ही कम होगा। ठीक है, अभी जो यहाँ पे हमने हेनरीज लॉ अपना इक्वेशन निकाला, यहाँ पे इसका और एक फॉर्मेट हो सकता है। जो अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व हुआ है उसको अगर हम एम कंसिडर करें, तो द मास ऑफ गैस दैट डिजॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड सरफेस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मतलब ऊपर जो भी यहाँ पे जो भी आपका गैस होगा, गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कितना डिजोल्व हो रहा है, वो डिजोल्व वाला अमाउंट लेट अस कंसीडर एम है। ठीक है, तो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी हो जाएगा। अगर इसको हम इक्वल करेंगे तो यहाँ पे भी हेनरीज कांस्टेंट आएंगे और ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा इक्वेशन, है ना, पहले से थोड़ा सा चेंज हो गया। तो ये भी कभी कभी यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, इसका अगर आप लॉग फॉर्म पे लोगे तो ये होगा लॉग एम इज इक्वल टू लॉग के एच प्लस लॉग पी। ठीक है, अगर ये आपका लॉग एम हो गया तो यहाँ पे अगर लॉग पी है तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो व्हाट इज द स्लोप, स्लोप क्या होगा, लॉग पी के साथ क्या है, इसमें 1 है तो स्लोप इज 1। अब हमें पढ़ना है सेकेंड इफेक्ट, इट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो जब भी हम एक गैस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं ना, तो सॉल्वेंट में जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन जब बनाएंगे तो सॉल्यूशन के साथ थोड़ा सा हीट रिलीज करता है। मतलब द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ पार्टिकुलर लिक्विड, ओके, इन अ पार्टिकुलर सॉल्वेंट इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सम अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिलीज। ठीक है, तो अभी ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो इस वाले रिएक्शन में अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू ली-चिटरर प्रिंसिपल, दिस रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, इस वाले रिएक्शन के लिए अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ली-चिटरर प्रिंसिपल के हिसाब से ये जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या करेगा, जो मैं करना चाहता हूँ बाहर से, ठीक है, ऑपोजिट, उसका ऑपोजिट करना चाहेगा, जो मैं डिस्टर्बेंस करना चाहता हूँ उस डिस्टर्बेंस को अपोज करेगा। मतलब इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर दिस रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज द टेम्परेचर। तो इन ऑर्डर टू डिक्रीज द टेम्परेचर, ओके, दिस रिएक्शन विल चेंज इस डायरेक्शन। ठीक है, क्या होगा कि इस साइड में, प्रोडक्ट के साइड में आपका टेम्परेचर ज़्यादा है और रिएक्टेंट के साइड में आपका टेम्परेचर क्या है, कम है। तो जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ये तो टेम्परेचर कम करना चाहेगा, तो इन ऑर्डर टू डिक्रीज द टेम्परेचर दिस रिएक्शन विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो एज दिस रिएक्शन गोज टू द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो सॉल्यूशन से फिर ये सॉल्वेंट एंड गैस बन जाएगा। मतलब ये है कि गैस का सॉल्युबिलिटी आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण गैस मॉलिक्यूल का जो एस्केपिंग टेंडेंसी है लिक्विड से वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर आप ली-चिटरर प्रिंसिपल से भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ओके, रिमेंबर दैट, solubility decreases. Why? Because the solubility of gas in a particular liquid is always an exothermic reactions.